कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इसी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस लेकर आए हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी कि आयु वाले क्वेश्चनों का भाग 2। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इनको करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आइए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 5 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 था। 6 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:7 हो गया। बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों। 5 years ago the ratio of age of A and B are 5:6. After 6 years ratio of the age of A and B are 6:7. What will be the present age of B? ठीक है, तो 5 साल पहले यानी कि 5 years ago आपको दे रखा है। 5 साल पहले कितना दे रखा है? यह काम करते हैं हम, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट एज का जो भी रेशियो रहा होगा। इस प्रेजेंट एज से 5 साल पहले ऊपर 5 साल का यानी कि प्रेजेंट एज से हम 5 साल पहले चले गए, तो ए और बी का बीच का रेशियो दे रखा है। ए और बी के बीच का रेशियो दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? 5:6। 5:6 ये हमको दे रखा है और कह रखा है 6 साल बाद का आफ्टर 6 ईयर रेशियो बिटवीन ए एंड बी, है ना। एज का रेशियो दे रखा है ए और बी का, कितना दे रखा है? यहां से अगर मैं आऊंगा आफ्टर 6, नीचे 6 ईयर्स तक आया मैं, यहां ऊपर 5 ईयर गया, प्रेजेंट एज से ऊपर 5 साल, और जब आफ्टर 6 ईयर तो वो प्रेजेंट एज से रिलेट करके बताते हैं दोस्तों। ये प्रेजेंट एज से 6 साल बाद आप जो है कहां आ गए? ए और बी के बीच का रेशो 6 साल बाद आपका क्या कितना बताया इन्होंने? वो बताया 6:7। 6:7। ठीक है, अब हमको क्या देखना है दोस्तों? सबसे पहले कभी भी 2 तरीके की आपको रेशो मिल गया है एजेस का या किसी भी चीज का रेशो, सबसे पहले ये देखना है इनके बीच का डिफरेंस जो है क्या ये बराबर है, और यदि बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा 5-6 के बीच का कितना डिफरेंस है? 1, और 6 और 7 के बीच का भी 1 है, तो इसका मतलब हम रिलेट कर सकते हैं अब आगे एजेस से, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस बराबर है। हमको ऐसा इसलिए करना होता है कि हम जितने भी साल आगे या पीछे जा रहे हैं, ए भी उतने ही साल आगे जा रहा है और बी भी उतने साल आगे जा रहा है। यदि हम 5 साल पीछे जा रहे हैं तो ए भी 5 साल पीछे जा रहा है और बी भी 5 साल पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी रेशियो के अंदर भी डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा समय का, वो बराबर बराबर होगा ए के बीच भी और बी के बीच भी। ये रीजन है। ठीक है, अब हमने देखा 6 और 7 के बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वो कितने का आ रहा है? 1 का, यानी कि ये 6 और ये 7 और ये 5 हो चाहे ये 6 हो, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। लेकिन रियल में कितना समय निकल गया दोस्तों? ऊपर से अगर मैं देखूंगा यहां से तो 5 + 6। ठीक है, प्रेजेंट से पहले 5 साल है तो प्रेजेंट तक आने के लिए +5, और फिर 6 साल बाद और जाने के लिए +5 में +6 और होगा, तो 5 और 6 11 साल दोस्तों निकल गए, है ना। टोटल आपके 11 साल निकल गए। कितने गुने ज्यादा? 11 गुने ज्यादा। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? ये पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पूछ रहा है, हमें क्या करें? हम क्या करेंगे कि चाहे बी की आप 6 साल बाद की निकाल ले, चाहे 5 साल पहले की निकाल लें। अब बाद में अगर 5 साल पहले की निकालेंगे तो 5 जोड़ दीजिए तो वर्तमान एज आ जाएगी। अभी मैं 5 साल पहले की बी की एज निकालता हूं तो क्या होगी? वो भी 11 गुना होगी। जब ये आपका 11 गुना है तो 66 हो गई। ये तो है 5 साल पहले की। अब जैसे ही मुझे वर्तमान एज पे आना है, बी की वर्तमान एज पे, तो वर्तमान एज पे आने के लिए मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो 5 साल पहले की एज है बी की। वर्तमान एज निकालने के लिए, प्रेजेंट एज निकालने के लिए मुझे +5 करना होगा इसमें। 66 + 5 यहां पर आने के लिए कितना हो गया? 71 वर्ष। 71 ईयर की एज आ गई आपकी बी की। ये था क्वेश्चन में। 5 साल पहले के एज का रेशो दिया था, 6 साल बाद का ए और बी के एज का रेशो दिया था। हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 और 6 11। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या रेशो के बीच में डिफरेंस सेम है। यदि सेम है तो आप रिलेट कर सकते हैं, यदि सेम नहीं है तो आप सेम करेंगे। मैंने बताया आपको कैसे सेम करना है दोनों के बीच का डिफरेंस। रेशो के बीच का डिफरेंस कैसे सेम किया जाता है, ये बात हमने देखी थी।
अब आपका 6 में 7 यहाँ देखा, यहाँ भी 1 है, अब 5 में 6 गया, ये भी 1 ही है दोस्तों। इस 1 की वैल्यू 11 दे रखी है, 5 + 6 11। यहां से यहां तक आने में कितने साल लग गए? +5 + 6 11 वर्ष लग गए। ठीक है, तो यहां भी, और हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो देखा 11 गुना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो बी की 5 साल पहले की एज निकाली, कितनी होगी? 11 × 6 = 66, क्योंकि ये 5 साल पहले की है। वर्तमान में आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए +5 करना होगा, क्योंकि ये 5 साल पहले की एज है ना। तो 66 और 5 दोस्तों कितने हो गए आपके? 71 वर्ष बी की वर्तमान आयु आ गई। आप चाहें तो यहां से निकाल सकते थे, बी की 6 साल बाद की एज निकाल लेते और उसमें से -6 कर देते, तो वर्तमान एज आ जाती। कैसे? 6 साल बाद की एज क्या होगी ये मैं बता रहा हूं, आप यहां से भी निकाल सकते थे। 7 × 11 = 77 हो जाता। ये क्या एज है? ये है बी की 6 साल बाद की एज। अब मुझे यहां से वापस प्रेजेंट एज पे जाना है दोस्तों, यहां से प्रेजेंट एज पे जाना है। तो ये तो 6 साल बाद की एज है, प्रेजेंट एज पे जाने के लिए -6 कर दूंगा इसमें से। 70 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 71। ऐसे भी 71 आ गया आपका। कहीं से भी कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए। यदि 5 साल पहले वाले पे है तो +5 करके आप परसेंटेज निकाल देंगे। यदि 6 साल बाद वाली पे निकालोगे तो 6 साल कम करके -6 करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:11 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछा है। इन प्रेजेंट टाइम द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। आफ्टर 10 years रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आर 7:11। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? ठीक है, तो आपको एज का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट टाइम का। इन द प्रेजेंट टाइम द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ठीक है, तो आपको वर्तमान का दे रखा है, कितना दे रखा है प्रेजेंट का? वो आपको दे रखा है कितना? वो दे रखा है 4:7। ठीक है, ए और बी के बीच का रेशियो कितना दे रखा है? 4:7। ए और बी के बीच का रेशियो 4:7। आपसे अब कह रखा है यहां से प्रेजेंट से 10 साल बाद, यानी कि +10 कर लो, चाहे नीचे ऐसे डिनोट कर दो। ठीक है, कि 10 साल बाद जब हम आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब 10 साल बाद, ऊपर जा रहे हैं तो पहले चले गए। ठीक है, तो 10 साल बाद जो आपकी एज का डिफरेंस बताया है, एज में रेशियो का जो एज का रेशियो है वो कितना? 7:11। 7:11। ठीक है दोस्तों, यही तो दिया है। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, वर्तमान आयु ये रही। अब सबसे पहले हमको क्या चेक करना है दोस्तों? हमको देखना है क्या डिफरेंस बराबर है। 4 और 3 7, इनका डिफरेंस तो आ रहा है 3। 4 और 3 7, इनका डिफरेंस कितना है? 7 और 11 का 4, यानी कि बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? बराबर कर लेंगे इनका डिफरेंस। कैसे करेंगे बराबर? आइए देखते हैं बराबर कैसे करेंगे। बराबर ऐसे करते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिए, इस 7 में से 4 को घटाया हमने, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखेंगे, 11 में से 7 गए 4। ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, यानी कि जो इनका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई तो दूसरे वाले रेशियो से कर देंगे, और जो इनका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले रेशियो से कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इस 4 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इस 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके जो नए रेशियो आ जाएंगे दोस्तों वो क्या होंगे? 4 चौक 16, 16:28, और ये क्या होगा? 21:33। अब हमको देखना क्या डिफरेंस बराबर है दोस्तों। हमने देखा 16 और 21 के बीच में 5 का डिफरेंस, 28 और 33 के बीच में ही 5 का डिफरेंस है ना, ये आया है आपका। अब यहां आपको पता है यहां तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रियल में दोस्तों डिफरेंस कितना है? 10 साल का। तो हम इसको रिलेट कर देंगे 10 साल से। इस 5 की वैल्यू 5 थोड़ी नहीं है दोस्तों, 5 साल बाद थोड़ी नहीं, 10 साल बाद है। कितने गुने ज़्यादा? 2 गुने ज़्यादा।
5 दूनी 10 होता है, 2 गुने ज़्यादा। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु। तो जब आपका डिफरेंस दुगना है तो वर्तमान आयु भी दुगनी दुगनी होगी। वर्तमान आयु 16:28 है दोस्तों, 16:28 है, ये भी दुगनी होगी और ये भी दुगनी होगी। तो 16 दूनी 32, ए की आयु हो गई 32 और 28 दूनी 56। बी की आयु कितनी हो गई 56। 32 और 56 32 एंड 56 आपका ए और बी की वर्तमान एज निकल गई। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 28 एंड 56, 32 एंड 56। ओके, ये निकल गया आपका 32 एंड 56। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें दोस्तों। बराबर कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस हमने देखा 7 और 11 के बीच में 4 का है और 4 और 7 के बीच में 3 का है, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है, हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का क्या तरीका है, इनका डिफरेंस करेंगे 7 4 3 और 11 7 4। इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। जब हमने करा 4 चौक 16, 16 और 28 21 और 33। अब हमने चेक करा, देखा डिफरेंस हो गया बराबर 5 5 का, लेकिन अंतर 5 5 का नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन में 10 साल का अंतर दिया है कि 10 साल बाद इतना रेशो हो गया है। तो 5 की वैल्यू होगी 10, 2 गुना ज्यादा। तो आपकी जो प्रेजेंट एज होगी जो कि 16:28 है वो भी 2 गुना ज्यादा होगी। तो 16 दूनी 32 और 28 दूनी 56, 32 और 56 आपकी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, ए और बी की। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 3 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। इंग्लिश में देखते हैं। 3 years ago the ratio of the age of A and B is 3:5. After 3 years the ratio of the age of A and B is 4:7. What will be the present age of A and B? ठीक है, ये भी कर लेंगे। 3 years ago यानी कि 3 साल पहले की बात करें, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट एज। जो भी प्रेजेंट एज का रेशो रहा होगा या प्रेजेंट एज होगी उससे हमें तुलना करनी होती है, उससे 3 साल पहले ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 3 साल पहले जा रहे हैं। 3 years पहले जो रेशो दिया है दोस्तों ए और बी का वो दिया है 3:5। ए और बी की जो एज का रेशो दिया है वो दिया है 3:5। ठीक है, अब दिया है आपको 3 वर्ष बाद। किससे 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद। हमेशा जो ये बात देता है वो प्रेजेंट एज से देता है। तो प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद नीचे आ रहे हैं, यानी कि 3 वर्ष बाद आपका जो रेशो दिया है वो दोस्तों रेशो क्या दिया है आपको, वो दिया है 4:7, 4:7 आपको अनुपात दिया है। 2 रेशो मिले पड़े हैं आपको। आपको सबसे पहले देख रहा है क्या डिफरेंस बराबर है। यदि डिफरेंस बराबर तो ठीक है, हम डायरेक्ट सीधा रिलेट कर देंगे साल से, जितने भी साल का अंतर आ गया। अदरवाइज सबसे पहले आपको डिफरेंस बराबर करना होगा। तो हमने देखा 3 में से 4 गया 1, 5 में से 7 गया 2, तो ये तो डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बराबर करेंगे। बराबर कैसे करते हैं, इसका डिफरेंस लो, 3 में से 5 गए 2 और इसका डिफरेंस लो, 7 में से 4 गए 3। इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 3 मल्टीप्लाई दोनों में, और इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 रेशो बन गए आपके। ये क्या हुआ, 3 3 9 और 15। एक तो हो गया आपका 9:15, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या 8:14। और अब हम डिफरेंस देखते हैं क्या बराबर हो गया। 9 में से 8 गया 1, 15 में 14 गया 1, बराबर है। ठीक है, हमारा तो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 1 का, लेकिन रियल में डिफरेंस कितना है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से यहां तक आना है मुझे, यहां से यहां तक आना है, तो कैसे आऊंगा, +3 पूरे 6 साल का डिफरेंस है ये। मैं यहां पर हूं, पहले प्रेजेंट पे आऊंगा तो +3 करके आऊंगा। मैं तो 3 साल पहले पे हूं, जब प्रेजेंट पे आऊंगा तो +3 करूंगा, और फिर और 3 साल बाद जाना तो +3 करूंगा, तो यहां तक पहुंचूंगा। तो डिफरेंस रियल में 6 years का है दोस्तों, 6 गुने ज्यादा। हमारा तो डिफरेंस आ रहा है 1 का, लेकिन डिफरेंस आपका 6 साल ज्यादा का है, तो 6 गुना हो गया। इसने हमसे क्या पूछा है दोस्तों, इसने हमसे कहा है ए और बी की वर्तमान एज बताइए, है ना। तो वो कैसे निकलेगी, आप किसी का भी निकाल दीजिए। 3 साल पहले की एज निकाल दें तो ये भी 6 गुना होगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 और 15 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो हो गई 54, और ये 15 6 90, 54 और 90 हो गई। अब आप समझिए बात को, एक एज आई आपकी ए की 54 और बी की आई 90।
ये आपकी एज दोस्तों ऊपर वाली ये कौन सी एज है, ये 3 साल पहले की एज है। तो वर्तमान में आने के लिए यहाँ से यहाँ पर आने के लिए +3 करना पड़ेगा आपको। ये तो 3 साल पहले की पेज है ना, 3 years ago, 3 साल पहले की एज है। मुझे तो वर्तमान पे आना है ना, मुझे प्रेजेंट टाइम पे आना है। तो 3 years पहले की एज है, तो प्रेजेंट में आने के लिए +3 करना पड़ेगा इनमें दोनों में। तो ए की एज 54 और 3 57 हो जाएगी। अब बी की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 और 3 93, है ना, यही तो होगी। देखिए फिर से क्या क्या दिया है, 3:5 रेशो दिया है यहाँ पर कितना रेशो दिया, 4:7 यहाँ पर रेशो दिया है आपका, है ना। अब मैंने देखा कि आपका जो है ये डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, तो मैंने क्या इससे करा है, 5 में से 3 गए 2 और 4 में 7 गए 3, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, 3 3 9 और 5 3 15, ये तो हो गया 9:15। और इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये 8:14 हो गया। अब मैंने डिफरेंस देखा तो ये कितना है दोस्तों, 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रियल में क्या डिफरेंस है ना, रियल में आपका 3 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ तक आने में +3 और +3 करेंगे तो 6 वर्ष का डिफरेंस है, 6 गुने ज़्यादा। तो आपका मैंने इससे करा है, 3 वर्ष पूर्व वाले से करा, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी हमारी, वो भी 6 गुना होगा, 9 6 54 और 15 6 90। तो 54 और 90 क्या है आपकी दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व की एज ए और बी की, है ना। 3 years ago the age of A and B is 54 and 90. After 3 years where we are position, what we are at position, हम किस पोजीशन पे हैं, हम जो है प्रेजेंट एज पे आ जाएंगे +3 करते ही, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व है। आफ्टर 3 years हम प्रेजेंट एज पे पहुंचेंगे, तो 3 years करा 54 + 3 57 और 90 + 3 93। तो हमको ये प्रेजेंट में एज मिल गई 57 और 93 आपकी जो है प्रेजेंट एज होगी 57 एंड 93। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा प्लीज कमेंट करके बताइए, पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि समझ में आ जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, रवि और कपिल की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तो कपिल की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा है। इन प्रेजेंट टाइम द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रवि एंड कपिल इज 4:3। 5 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7, देन द प्रेजेंट एज ऑफ कपिल इज। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट का आपको, रवि को मैं आर से नोट कर रहा हूँ, कपिल को के से, इनके बीच की एज का रेशियो दे रखा है। प्रेजेंट टाइम का रेशियो एज के बीच का कितना दिया है दोस्तों, वो आपको दिया है 4:3, 4:3 आपको दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से आफ्टर 5 year में करूँगा तो नीचे की तरफ आए, तो 5 year इनकी रेशियो का अनुपात कितना दिया, 9:7, 9:7। ठीक है, तो मुझे ये देखना है क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है। सबसे पहले तो ये देखूंगा, तभी तो मैं रिलेट करूंगा 5 साल से। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4 में से 9 गए 5 और ये 3 में से 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ 5 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस बराबर करेंगे। और डिफरेंस बराबर करने का तरीका हमें पता है अच्छे से कैसे करना है। कैसे करेंगे डिफरेंस बराबर, इनका डिफरेंस निकाला 2 और इनका डिफरेंस निकाला 1, इस 1 की मल्टीप्लाई तो होगी इसमें और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले में। ये तरीका है डिफरेंस को बराबर करने का। ठीक है, तो ये क्या है, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। प्रेजेंट एज का रेशियो तो होगा 8:6 और 5 साल बाद का एज क्या हो जाएगा, वही 9 एकम 9, 7 एकम 7, 9:7। अब देखें जरा डिफरेंस चेक करके क्या बराबर आ रहा है, तो यहाँ मैंने देखा 8 और 7 1 आ रहा है और यहाँ भी 6 और 7 1 आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ गया। लेकिन इन साल जो डिफरेंस इन सालों के बीच में है, इन वर्ष के बीच में डिफरेंस रियल कितने का है, हम 5 साल बाद नीचे आए हैं दोस्तों, यहाँ से 5 साल हैं, तो 1 की वैल्यू 1 नहीं 5 वर्ष है, 5 गुने ज़्यादा। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसने तो साफ पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ, क्या पूछा है दोस्तों इसने, तो कपिल की वर्तमान आयु पूछी है। कपिल की वर्तमान आयु को ये रिनोट कर रहा है 6, यही तो बन गया है 6, 3 ही तो आपका 6 बन गया है। तो कपिल की वर्तमान आयु 5 गुने ज़्यादा होगी, 6 पंजे 30 वर्ष आपका क्या हो गया कपिल की वर्तमान आयु।
ठीक है, रवि की वर्तमान आयु पूछते तो वही 5 गुना होती, 8 पंजे 40 रवि की वर्तमान आयु हो जाती है ना। जो भी कह रहा था आपसे यहीं से कह रहा था कपिल 10 साल बाद क्या एज होगी, तो इसी 30 में 10 साल जोड़ दो, 30 + 10 40 है ना, क्योंकि तो वर्तमान एज है। 10 साल बाद क्या होगी, 30 + 10 40 वर्ष हो जाएगा कपिल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चनों में कुछ रहा नहीं है अब दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोनू की उम्र मोनू की आयु से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है दोस्तों। ठीक है, 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। आगे और 10 वर्ष बाद, मतलब कि 10 वर्ष बाद तो सोनू की उम्र मोनू की उम्र की 2.5 गुना बता रहा है, उसके और 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र की कितने गुना हो जाएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसने कहा है सोनू की उम्र मोनू की आयु की 3 गुना अधिक है, ये प्रेजेंट एज के बारे में कहा है दोस्तों इसने। ठीक है, यहां मैंने लिखा सोनू, यहां मैंने लिखा मोनू, सोनू और मोनू ही है ना। हाँ, तो एस और एम ये कह रहा है सोनू की उम्र मोनू की उम्र से 3 गुना अधिक होगी। यदि मोनू की उम्र 1 है तो सोनू की उम्र 4 गुना हो गई, 4 हो गई, क्योंकि अधिक कहाँ है ना, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 3 गुना है ना। सोनू की उम्र मोनू की उम्र की 3 गुना अधिक है। 3 गुना कितना होता, 3, और ये कह रहा है 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है तो 3 + 1 मोनू की उम्र जोड़ेंगे 4 बचा, तो ये 4 सोनू की उम्र हो गई। अब आप देखिए कि सच में 3 गुना अधिक है, इस 4 में से 1 घटाए तो बचा 3। हाँ भाई 3 गुना ही अधिक है, यहाँ 3 गुना आया तो अधिक, जब डिफरेंस किया तो जब अधिक बोलते 3 गुना इतना अधिक है तो डिफरेंस को ही डिनोट तो कर रहा है दोस्तों कि कितने गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो हम देखेंगे कि 4 में से 1 गए 3, हाँ भाई 3 गुना अधिक है, सही बात है। ठीक है, तो यदि मोनू की एज हुई 1 तो सोनू हो गया 4 गुना अधिक। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, ये दूसरी बार में कह रहा है कि मोनू की उम्र की 2.5 गुना 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र की 2.5 गुना थी, है ना। यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स सोनूज एज इज 2.5 टाइम्स ऑफ मोनूज एज, है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये तो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट टाइम है। यहां से अगर नहीं दिया कुछ तो समझ जाओ प्रेजेंट टाइम है। 10 कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद, नीचे आ रहा हूं 10 ईयर्स पे। जो रेशियो ये बता रहा है वो कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपकी जो सोनू की उम्र है 10 वर्ष बाद वो मोनू की उम्र की 2.5 वर्ष है। यानी कि अगर मोनू की उम्र 1 है तो सोनू कितना हो जाएगा, 2.5 गुने ज्यादा उससे। इस बार अधिक नहीं बोला, कहा है कि सोनू की उम्र जो है मोनू की उम्र की 2.5 गुना है। तो यदि वो 1 है तो 1 गुना 2.5 गुना हो गया। लेकिन ये 2.5 हम रेशियो में नहीं लेते हैं, तो हम बराबर इसको जो है एक पूर्णांक में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 2.5 में 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 हो जाएगा। जब 10 की यहाँ करेंगे 10 की यहाँ भी करेंगे, तो ये 25:10 हो गया। काट लो इसे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 5:2 आ गया आपका। 10 वर्ष बाद सोनू और मोनू के उम्र के बीच का जो अनुपात आया है, उम्र का जो अनुपात आया है वो आया 5:2, है ना दोस्तों। तो अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है क्या डिफरेंस सेम है। तो हमारे पास डिफरेंस दोस्तों अब आपने देख लिया यहाँ पे ये कैसे आया है। ठीक है, मैं मिटो रहा हूँ इसे और यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारा जो डिफरेंस निकल के आया है 10 साल बाद का, वो आया 5:2। अब हम सबसे पहले दोस्तों करते क्या है, हम बीच का डिफरेंस देखते हैं। अब मैंने डिफरेंस देखा, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो अच्छी बात है। अब हमको बदलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। हमको बराबर नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी बराबर है। इस 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, इन डिफरेंस की वैल्यू है कितनी, 10 साल नीचे आया है ना, वो 10 ही तो दे रखी है, 10 गुने ज़्यादा। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि इसके भी 10 साल बाद, ये 10 साल बाद है ना, इसके भी 10 साल बाद। अब आपका पूछ रहा है कि उनके रेशियो क्या होगा, उनके बीच का रेशियो कह लो, या सोनू की उम्र मोनू की उम्र के कितने गुना हो जाएंगे। कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले तो मैं इससे निकालता हूँ, 10 गुना ज़्यादा ये है तो ये कितना हो गया, 5 गुना 10 50 10 वर्ष बाद, और ये 2 गुना 10 ये कितना हो गया 20। ठीक है, ये तो हो गया 50 और 20। अब वो क्या कह रहा है, और आगे 10 साल बाद, है ना। ठीक है, आफ्टर फर्दर 10 ईयर्स सोनूज एज हाउ मच टाइम, या हाउ मैनी टाइम ऑफ मोनूज एज, ये पूछ रहा है।
फर्दर 10 ईयर्स, तो ये जो 50 निकला है इससे भी आगे प्लस 10 कह रहा है ये करने को, और आगे 10 साल में बढ़ा तो ये होगा 60, इसको और प्लस 10 करूंगा, जब ये 10 वर्ष है तो ये भी 10 वर्ष होगा, है ना, दोनों ही तो 10 वर्ष आगे बढ़े, तो ये 60 हो गया, 30 हो गया, तो ये इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 2:1 हो गया, सोनू और मोनू के बीच का, यानी कि मोनू की एज जो है, सोनू की एज जो है वो मोनू की एज की दुगनी हो गई, ये सोनू ही तो है और ये मोनू है, तो सोनू की एज जो है मोनू की एज की दुगनी हो गई। ये पूछा कितने गुना बढ़ जाएगी, तो 2 गुना टाइम बढ़ जाएगी या 2 गुना हो जाएगी। क्या पूछा है इसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद और आगे 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र के कितने गुना हो जाएगी, भाई और आगे 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो आंसर आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे इंग्लिश में तो हिंदी में तो ऐसे मिलेंगे, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, है ना, और इंग्लिश में कैसे मिलेंगे दोस्तों, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, है ना, इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना, तो ट्वाइस हो जाएगी, है ना। आफ्टर फर्दर 10 ईयर्स सोनूज एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ मोनूज एज, है ना, ये चीज होगा आपका। तो आपका क्या आंसर आया इसका, 2 गुना, यहां देख सकते हैं आप, 2 गुना हो गया, 2:1, तो आपका आंसर आया यहां पे 2 गुना या फिर ट्वाइस। आफ्टर फर्दर 10 ईयर्स सोनू एज विल बी ट्वाइस ऑफ मोनूज एज। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको करने के बाद कुछ बचेगा इन क्वेश्चनों के अंदर। एक छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे चल के। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अगर सी की वर्तमान आयु 80 वर्ष है तथा ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 4/5 गुना है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। इफ सीज प्रेजेंट एज इज 80 ईयर्स एंड एज प्रेजेंट एज इज 4/5 टाइम्स ऑफ सीज प्रेजेंट एज, देन आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया, यहाँ लिखो ए, यहाँ मैं लिखा बी, यहाँ प्रेजेंट एज लिखा मैंने, इनके बीच का ए और बी के प्रेजेंट एज का अनुपात दिया, कितना दिया दोस्तों, 2:3 दिया है। कह रहा है कितने साल बाद, वो टाइम निकालना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कितने साल बाद आपका जो एज का डिफरेंस, एज का जो रेशियो होगा वो आपका जो है 5:7 हो जाएगा। पर इस बीच इसने काफ़ी सारी चीज़ें भी दी हैं हमें। क्या क्या दिया है इसने, सी की, यहाँ ये तो ए और बी है, इसने क्या करा है दोस्तों, इसने सी की परसेंटेज दी है, कितनी दी है, 80 ईयर्स। सी की वर्तमान आयु दी है 80 वर्ष, और क्या किया इसने साथ में, ये और कह दिया कि जो ए की वर्तमान आयु है वो सी की वर्तमान आयु की 4/5 गुना है। सब कुछ तो दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो सी की वर्तमान आयु तो हमें पता है कितनी है, 80 गुना 4/5 कितना हो गया, 5 16 चौके 64। ए की वर्तमान आयु पता लग गई मुझे 64 वर्ष, तो सारा काम खेल ही खत्म हो गया। यहाँ सबसे पहले यहाँ मुझे ए की वर्तमान आयु पता लग गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम रेशो के अंदर की वैल्यू रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में रेशो को तभी रिलेट कर सकते हैं जब हम देखें कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। यदि नहीं है तो करो और फिर जाके इसको बराबर रखो, किसी के रखना है तो। लेकिन सबसे पहले इसमें काम यह है कि आपको इनका डिफरेंस सेम करना होगा। तो मैंने देखा 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 3 गए 4, डिफरेंस सेम नहीं है दोस्तों। तो हमको जो है क्या करना होगा, डिफरेंस सेम करना होगा। ठीक है, डिफरेंस सेम करना होगा हमको, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है कैसे करना है। इनके बीच का डिफरेंस करा 1, इनके बीच का डिफरेंस करा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और इस 1 की मल्टीप्लाई नीचे, है ना। तो अब आपका क्या आया, रेशियो 4, रेशियो 6, और ये क्या आया 5, रेशियो 7। और अब हम चेक करते हैं क्या डिफरेंस बराबर है दोस्तों। तो 6 में से 7 गए 1, 4 में से 5 गए 1, एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सब बराबर है। अब आपको क्या पता है, जो पता है वो रख दीजिए। आपको ये पता लग गया ए की परसेंटेज कितनी है, और आपने रेशियो में ए की परसेंटेज 4 निकाली है
है ना। इसके अंदर 2 के अंदर नहीं रखेंगे दोस्तों ये, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। पहले आपको रेशियो को कंप्लीट करना होगा। ये रेशियो इसके अनुसार सही होना चाहिए, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी आप कोई वैल्यू इनके अंदर रख सकते हैं। उससे पहले कोई वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहले हमने बराबर करा, तो उस हिसाब से ए और बी की प्रेजेंट एज के बीच का रेशो 4:6 आया है। तो इस 4 की वैल्यू कहीं ना कहीं हमको दे रखी है, 64 वर्ष निकाल लिए हमने। 4/5 गुना थी ए सी का, है ना। तो कितना है 64 वर्ष, तो इस 4 की वैल्यू 64 दे रखी है। कितने गुने ज़्यादा, 16 गुने ज़्यादा, है ना। तो कुछ नहीं करना, आपका ये जो डिफरेंस है वो टाइम ही तो डिनोट कर रहा है। ये एक भी आपका एक नहीं होगा दोस्तों, 16 गुने ज़्यादा होगा। 16 ईयर आंसर ये था इसमें। बताइए क्या था, आपको बस एक वैल्यू निकालनी थी, एक ही निकाल ली। आपको डिफरेंस बराबर करना था, कर लिया। 4:6 और 5:7 डिफरेंस बराबर हो गया, ठीक है। अब आप रिलेट कर सकते हैं इस एक को, क्योंकि दोनों तरफ एक एक है, ठीक है। हमने इस 4 की वैल्यू देखी 64 है, इस 2 में नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बराबर नहीं है, इनके डिफरेंस बराबर नहीं है। पहले रेशो को कंप्लीट करना पड़ेगा। रेशो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसकी वैल्यू तभी बराबर होगी जब आपका डिफरेंस बराबर होगा, है ना। यहाँ डिफरेंस बराबर ही नहीं है, तो आप कैसे इसको मान सकते हैं, है ना। क्योंकि जितने साल ए आगे जाएगा उतने ही साल तो बी भी आगे जा रहा है। यदि मैं इससे 5 साल आगे कहता हूँ या 10 साल आगे कहता हूँ, तो दोनों ही तो 10 साल आगे गए हैं, तो डिफरेंस बड़ा अलग अलग कैसे आ जाएगा। दोनों में 10 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो इस वजह से बराबर होना चाहिए डिफरेंस। यहाँ तो बराबर नहीं है, कर दिया हमने 4:6, 5:7 बराबर कर दिया, एक एक का डिफरेंस। इस 4 की वैल्यू 64 दे रखी है, जो 64 निकाली हमने। 4 यानी कि ए की वर्तमान एज, ए की प्रेजेंट एज जो है 16 गुना ज़्यादा, तो डिफरेंस कितना है, एक। वो भी आपका कितने गुना ज़्यादा होगा, 16 गुना ज़्यादा। तो 1 गुना 16, 16 वर्ष बाद जो आपका रेशो हो जाएगा वो 5:7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था इसका मतलब। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। एज के इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सोलह साल आपका आंसर हो गया दोस्तों इसका, 16 ईयर्स। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीना और श्रुति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा मदन की वर्तमान आयु 38 वर्ष है। 4 वर्ष पश्चात श्रुति तथा मदन की आयु का अनुपात 4:3 हो गया, तो रीना की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा है। इंग्लिश में देखते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड श्रुति आर 3:4 एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदन इज 38 ईयर्स। After 4 years, Shruti and Madan's age ratio is 4:3. Then what will be the present age of Reena? ठीक है, चलो देखते हैं। रीना और श्रुति की बात करता हूं, तो मैं आर और एस से इनको डिनोट कर देता हूं, आर और एस, रीना श्रुति, ठीक है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है दोस्तों, 3:4, 3:4। अब का जो है 3:4 आ गया, और एक तीसरा बंदा और आ गया जिसका नाम था मदन। एम से डिनोट कर रहा हूं मैं मदन को, ठीक है। इसकी तो वैल्यू दे रखी है कितनी, 38 ईयर्स। क्या है ये, 38 साल का है। इसकी वर्तमान वैल्यू दे रखी है 38 साल, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा, यहां से 4 साल बाद इन्होंने श्रुति और मदन की एज का अनुपात दिया है 4 साल बाद का। कितना दिया है दोस्तों, आफ्टर 4 years श्रुति एंड मदन्स एज इज 4:3। तो श्रुति के नीचे तो श्रुति लिख दूंगा 4, और मदन के नीचे मैंने मदन लिख दिया 3। अब एक बात देखिए दोस्तों, मदन की वर्तमान आयु 38 साल है, तो 4 साल बाद की एज निकाल सकते हो आप। यदि मदन की वर्तमान एज 38 साल है, तो 4 साल बाद 38 + 4 42 साल का हो जाएगा वो। तो ये 3 की वैल्यू 42 से दे रखी है। मदन की एज क्या है, ये श्रुति और मदन के बीच का ही तो अनुपात है, ये श्रुति है और ये मदन है। इनके बीच का अनुपात दिया है 4 साल बाद का, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years। इस 3 की वैल्यू तो दे रखी है दोस्तों 42, 4 साल बाद की तो वैल्यू है ये मदन की, और 4 साल बाद हमने निकाला 42 वर्ष। 3 की वैल्यू दे दी 42, 14 गुने ज़्यादा। तो आपकी श्रुति की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो भी 14 गुने ज़्यादा हो जाएगी। 14 चौके 56 साल की श्रुति की एज है, लेकिन 4 साल बाद की।
अब मुझे पहुंचना है 4 साल पहले, यहाँ पे पहुंचना है मुझे, ये 4 साल पहले वर्तमान में पहुंच जाऊंगा, ये तो 4 साल बाद की एज है 56 साल, वर्तमान में पहुंचने के 4 साल पहले, तो वो एज क्या होगी, वो दोस्तों होगी कितनी, 56 में से 4 गए कितने, 52, है ना। 56 माइनस 4 करूंगा, आया 52, ये 52 ईयर्स श्रुति की वर्तमान एज हो गई। ये दोस्तों 4 साल बाद की एज ही तो है 56, पीछे 4 और चला जाऊंगा तो प्रेजेंट एज आ गई, 52 साल हो गई। तो इस हमें तो रेशियो में 4 वैल्यू दी है, जिसकी 52 एज है, कितने हो गए, 13 गुने ज्यादा, 13 चौके 52। तो फिर जो आपकी रीना है ये भी 13 गुने ज्यादा होगी दोस्तों, 13 तिया 39 वर्ष। और हमसे पूछा ही क्या है, हमसे रीना की वर्तमान आयु ही तो पूछी है। ये डिनोट क्या कर रही है, रीना की वर्तमान आयु ही तो डिनोट कर रही है दोस्तों। तो 13 तिया 39 ईयर्स, 39 ईयर आपका क्या हो गया, रीना की वर्तमान एज। द प्रेजेंट एज ऑफ रीना इज 39 ईयर्स। ओके, तो 39 साल आपका जो है रीना की एज आ गई। बताइए दोस्तों, ये भी हो गया। कुछ था इसमें, श्रुति ये आपका रीना और श्रुति की प्रेजेंट एज दे रखी थी, रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 3:4। मदन की प्रेजेंट एज दे रखी है 38 साल। 4 साल बाद की श्रुति और मदन का रेशो दे रखा 4:3। यहां से हमसे क्या पता है, 4 साल बाद तो मैं एज ही निकाल दूंगा, 38 + 4 42 वर्ष का था मदन 4 साल बाद। इस 3 की वैल्यू 42 ही तो है, मदन के 4 साल बाद का रेशो 3 था, इस 3 की वैल्यू 42 है, 14 गुने ज्यादा। तो श्रुति की जो एज 4 साल बाद होगी वो भी 14 गुने ज्यादा होगी, 14 चौके 56 वर्ष। अब हमें यहाँ पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूं, यहाँ पे प्रेजेंट पे कैसे पहुंचूं, 4 साल बाद से 4 घटा दो, प्रेजेंट पे आ जाऊंगा। 56 में से 4 गए कितने, 52 वर्ष। तो श्रुति की प्रेजेंट एज जो थी, जो वर्तमान आयु थी, वो थी 52 वर्ष। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 52, 13 गुने ज्यादा। तो आपका जो ये थी रीना, ये भी 13 गुना ज्यादा होगी दोस्तों, क्योंकि रेशियो में ही तो है 3:4। यदि 13 गुना ज्यादा श्रुति की एज थी तो 13 गुना ही ज्यादा रीना की एज भी होगी। तो 3 × 13 39 वर्ष आपका रीना की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और जरूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। वो ज्यादा से ज्यादा भागने की कोशिश करेगा, स्टैंडर्ड की तरफ जाएगा अगर एग्जामिनर, तो यहां तक आएगा। और मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो 2 पार्ट अब तक हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसमें से, चाहे एसएससी वगैरह हो 2-3 नंबर का तो पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर का तो आता ही आता है दोस्तों, ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, बैंकिंग हो, कुछ भी हो आपका दोस्तों, बैंकिंग IBPS हो, इनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाता है बैंकिंग में, थोड़ा सा और हल्का सा, तो इसलिए मुझे एक स्टैंडर्ड लेवल लेके जाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या आपको पसंद आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चनों की स्टैंडर्ड कैसे लग रहे हैं, जरा बताइए थोड़ा सा। ठीक है, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।